तो दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है। ठीक है, काफ़ी समय से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज इस रीडिंग में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनका रिश्ता अंदर से कैसा है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपके पार्टनर की वापसी आपके पास संभव है? क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा? ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो यहाँ पर जो राशियाँ इम्पोर्टेंटली दिख रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई। ओके, ये राशियाँ यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही हैं। वैसे तो आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन रियलिटी के बारे में। तो अब यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये है कि कुछ लोगों के केस में हिडन मैरिज या सीक्रेट कमिटमेंट की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। ओके, मुझे यहाँ पर एक घर की एनर्जी और 2 बच्चों की एनर्जी दिख रही है एंड सेटलमेंट का भी संकेत जो है वो मुझे मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए रहने की जगह, फाइनेंशियल सपोर्ट या सेफ्टी प्रोवाइड करी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसा कि मुझे लगा है यहाँ पर कि हिडन मैरिज, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से हिडन तरीके से मैरिज कर लिया हो, किसी तरीके का या तो सीक्रेट कमिटमेंट उन्होंने दिया हो, मतलब कि एक अलग सेपरेट घर थर्ड पार्टी को दिया गया है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, भले ही बाहर से सब कुछ सेटल या नॉर्मल दिख रहा हो, ऐसा आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही थर्ड पार्टी पे जैसे कि न्यौछावर हो गए हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, टाइम, पैसा, घर द्वार सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता ऊपर से लग रहा हो कि बहुत ही सेटल है, बहुत खुशहाल है,
लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है। अंदर से यहाँ पर बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, एस्केपिज्म एनर्जी दिख रही है। मतलब आपके पार्टनर ने बहुत बड़ा स्टेप तो ले लिया है, बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो इन्होंने फैसला करा है वो गलत था। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने किसी तरीके से सीक्रेट शादी कर ली हो, कोई सेटल कर लिया हो, कमिटमेंट उन्होंने कर लिया हो, बट अब उन्हें कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो रही है कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया था। इस रिश्ते में ना झूठ है, आधी अधूरी सच्चाइयाँ हैं, आधे अधूरे यहाँ पर बातें हुई हैं, चीज़ों को एक दूसरे से छुपाया गया है और बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ से ये बातें हुई हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ से ही नहीं हुई हैं। आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी से बहुत चीज़ें छुपाई हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ मामलों में जो है वो हो सकता है कि शादी नहीं हुई हो, लेकिन भविष्य को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट्स यहाँ पर वादे किए गए हैं। ठीक है, ज़रूर यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं जिन्हें निभाने का मन अब आपके पार्टनर का नहीं रह गया है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने वादे किए गए हों, वादे इन्होंने किया हो, बट अब आपके पार्टनर इस वादे को निभाने का इनका मन नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि पहले जो अट्रैक्शन था, जो फीलिंग थी, वो अब रही गई है इन दोनों के बीच में। इसीलिए जो पहले वादे आपके पार्टनर ने भावनाओं में बह करके कर लिए थे, अब वो वादे को पूरा नहीं करना चाहते हैं। सच ये है कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते को बचाना चाहती है, मैनेज करना चाहती है, किसी भी तरीके से ना पकड़ करके रखना चाहती, वो इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते से धीरे धीरे करके ना बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो सब कुछ बता रहा है कि वो अब इस रिश्ते से धीरे धीरे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही क्लियर दिख रही हैं कि आपने कभी आपके पार्टनर को ना समझाया था, उनको वार्न किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको बहुत प्यार से भी समझाया था, सही रास्ता दिखाने की आपके पार्टनर को कोशिश करी थी। उस समय उन्होंने आपकी एक बात भी नहीं सुनी थी। वो सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, सामने वाला इंसान मुझे गलत सजेशन दे रहा है। और आज वही बातें, जो भी आपकी बातें उन्होंने आपको उन्होंने समझाई थी, वो बातें आज उनको याद आ रही हैं कि आपने क्या कहा था उनसे। ठीक है, और वही सिचुएशन उनके सामने खड़ी है जो आपने कुछ टाइम पहले आपके पार्टनर को कहा था कि अगर तुम इस रास्ते पर जाओगे तुम्हारे इस जीवन में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। आज उसी चीज को वो अपने सामने जो है वो खुद ब खुद देख पा रहे हैं। ये रिश्ता शुरू से ही इमोशनल नहीं था, ये ज़्यादा था फिजिकल अट्रैक्शन का, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का, डिज़ायर्स को पूरा करने का एंड ईगो सेटिस्फाई करने का। पैसे और पावर के दम पर रिश्ते को खरीदने की मानसिकता जो है यहाँ पर इस रिश्ते में साफ साफ झलक रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपके पार्टनर के अंदर की बात करूं तो आपके पार्टनर के अंदर पछतावा है, गिल्ट है, डर है, फंस जाने की फीलिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर ना इस रिश्ते में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। कई बार उन्हें लगता है कि वो अब इस रिश्ते से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी के पास उनकी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है जिससे थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर रही है। थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, स्टबर्न है
लॉजिकल है, प्लानिंग के साथ चलने वाली है। ये व्यक्ति आपके पार्टनर को लुक्स, बातों या माइंड गेम से अपनी तरफ खींचने में सफल रहा है, ये जो थर्ड पर्सन है। लेकिन ये कंट्रोल ना एक इल्यूजन पर आधारित है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। अब आपके पार्टनर के सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता थर्ड पार्टी और दूसरा रास्ता आप। लेकिन फिलहाल वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, कंफ्यूजन, डर, लैक ऑफ क्लैरिटी। अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या वापसी संभव है? तो जवाब हाँ है, वापसी संभव है। बहुत सॉफ्ट, बहुत शर्म और पछतावे के साथ वो आपके पास आएंगे। वो आपको पहले जो उन्होंने नहीं दिया, इमोशंस, केयर, बैलेंस, वो अब देने की कोशिश करेंगे। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।